है गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस महा गिरावट में कौन कौन सा सेक्टर है जो आपका साथ छोड़ रहा है या गिर रहा है, और कौन कौन सा सेक्टर पे आप दाव लगा सकते हैं। तो अगर मार्केट बाउंस करता है तो वैसे दाव नहीं लगाना चाहिए और बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये आईटी इंडेक्स है। ओके, तो जो आईटी इंडेक्स है, अगर हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आता है, वो ये चीज़ है कि आईटी इंडेक्स अभी उतना गिरा नहीं है। ठीक है, आरएसआई के हिसाब से आईटी इंडेक्स ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन इसमें उतना टेंशन वाली बात नहीं है। आईटी इंडेक्स के बाद नेक्स्ट इंडेक्स जो हमारे पास में आता है वो है आपको निफ्टी 500। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे निफ्टी 500 के बारे में। निफ्टी 500 ये क्या कर रहा है, तो निफ्टी 500 का अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी इंडेक्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ये हाँ आपका साथ छोड़ रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप संभालिए अपने पोजीशन को, क्योंकि ये आपका साथ छोड़ सकता है। निफ्टी 500 के बाद में हम लोग देखेंगे आपका ऑटो सेक्टर्स। ठीक है, तो CNX AUTO ऑटो सेक्टर के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर आपका ये भी गया, ये भी आपका साथ छोड़ रहा है। अगर कल एक कंटिन्यू हुआ, मतलब ये गिरावट कंटिन्यू कल रही, तो समझिए कि ये भी आपके हाथ से गया। उसके बाद हमारे पास में आता है FMCG। तो चलिए हम लोग FMCG पे बात करते हैं। तो CNX FMCG, तो FMCG क्या कर रहा है, तो FMCG में अभी दम है। FMCG में वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो IT हो गया एक सेक्टर, दूसरा FMCG हो गया जो थोड़ा ठीक है। अब हम लोग आते हैं फार्मा पे। पहले हम लोग आ जाते हैं PSE पे आ जाते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। तो आपको CNX PSE पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज क्या कर रहा है, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज गया, ये भी आपको समझ लीजिए कि भी आपको हाथ छोड़ने ही वाला है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज पे, मतलब कि फिनांस सेक्टर क्या कर रहा है। तो CNX फिनांस, तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या कर रहा है भाई, फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा ठीक है, अभी इसमें है जान, हो सकता है बाउंस होगा तो ये बाउंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेटल पे कि मेटल क्या कर रहा है। तो मेटल इंडेक्स की बात करें हम लोग तो CNX मेटल, तो निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या कर रहा है, ये भी गया, निफ्टी मेटल आपका गया। मेटल के बाद में हमारे पास में है मीडिया। मीडिया पे अपन ज़्यादा दाव नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। MNC पे भी दाव नहीं लगाएंगे हम लोग आ जाते हैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो CNX आपका हो गया इंफ्रा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, CNX INFRA। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये भी जाने वाला है, मतलब ये भी अगर कल कंटिन्यू हुआ तो ये चला जाएगा हाथ से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मिड कैप पे, तो CNX मिड कैप, CNX मिड, CNX मिड कैप पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपका ये तो गया ही गया, ये भी यहाँ से चला गया। अब हम लोग आ जाते हैं फार्मा पे कि आपका CNX फार्मा, तो CNC हो गया ना, CNX फार्मा। तो फार्मा सेक्टर अभी ठीक है। फार्मा सेक्टर मतलब IT सेक्टर, FMCG और फार्मा, ये तीन सेक्टर अभी भी इसमें दम दिख रहा है हमको। और उसके बाद हमारे पास आ गए फार्मा सेक्टर के बाद में एनर्जी सेक्टर्स। ठीक है, तो एनर्जी देख लेते हैं थोड़ा सा। एनर्जी CNX
ये हाँ, CNX एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा जान बचा है, लेकिन हम जो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो आपको फार्मा सेक्टर हो गया, IT हो गया और FMCG हो गया, 3 सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। इसमें अभी भी जान बाकी